बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर वकार अली। आज हम लेक्चर नंबर 6 चैप्टर नंबर 9 फाइल हैंडलिंग में से रीड एंड राइट डाटा फ्रॉम फाइल और इनटू अ फाइल देखेंगे। हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर्स में कि जब भी हम फाइल हैंडलिंग करते हैं तो फाइल ओपन करने के बाद रीड या राइट करते हैं फाइल के अंदर और फिर एट द एंड फाइल को क्लोज करते हैं। हम ओपन का मेथड पढ़ चुके हैं, हम क्लोज की बात कर चुके हैं। आज से ऑनवर्ड हम देखेंगे कि हमने फाइल से अगर कुछ रीड करना है तो वो कैसे रीड करेंगे और अगर कुछ राइट करना है तो वो कैसे राइट करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इस चीज पे बेस कर रहा है कि हमने फाइल से रीड भी करना है और फाइल में राइट भी करना है, बट मेक श्योर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, यानी कि एक सिंगल कैरेक्टर रीड करना है फाइल से और एक सिंगल कैरेक्टर को फाइल के अंदर राइट करना है। अब देखते हैं कि रीडिंग और राइटिंग कैसे की जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं रीडिंग की। रीडिंग में क्या कह रहा है, कहता है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करने के लिए आपके पास जो फंक्शन है दैट इज गेट फंक्शन। कहते हैं गेट फंक्शन किस लिए यूज किया जाता है, कहते हैं इट इज यूज टू रीड अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम अ फाइल, यानी कि ये एक सिंगल कैरेक्टर को रीड करता है कहां से, फाइल में से। और फाइल में से रीड करने के बाद ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पहले इसे किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करेगा। और ये जो गेट फंक्शन है ये बेसिकली याद रखें फाइलिंग के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। और फाइल के अंदर जो इफ स्ट्रीम एक क्लास है जो फाइलिंग को डील करती है, फाइल हैंडलिंग में हेल्प करती है, कहता है ये उसका एक मेंबर फंक्शन है जिसे हम अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करेंगे। और अगर अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्वियसली याद रखें इस फाइल को अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करना भी जरूरी है। फॉर एग्जांपल बात करते हैं सिंटैक्स की। सिंटैक्स क्या है, कहता है फॉर एग्जांपल fp डॉट गेट विद इन अ ब्रैकेट वेरिएबल। अब बेसिकली यहां पर fp क्या है, कहता है ऑब्जेक्ट है, किस क्लास का, ऑब्वियसली इफ स्ट्रीम क्लास का, ठीक है। फिर गेट क्या है, गेट एक फंक्शन है जो कि सिंगल कैरेक्टर को क्या करता है, रीड करता है। और ये वो वेरिएबल होगा जो कैरेक्टर रीड किया हुआ है इस वेरिएबल के अंदर आके क्या कर देंगे, उसे स्टोर कर देंगे। यहां तक बात क्लियर होगी। एक दफा फिर बता रहा हूं, fp डॉट गेट वेरिएबल। fp क्या है, इस स्ट्रीम क्लास का एक ऑब्जेक्ट। गेट क्या है, कैरेक्टर रीडिंग फंक्शन। वेरिएबल क्या है, कहता है जब कैरेक्टर रीड कर लिया जाएगा तो उसे स्टोर करने के लिए जिस वेरिएबल की जरूरत है वो यहां पर होगा, यानी कि रीड होने के बाद इस वेरिएबल के अंदर वो कैरेक्टर स्टोर कर दिया जाएगा। यहां तक बात क्लियर होगी, कोई इश्यू तो नहीं है। चलें अब मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड और इसकी एक एग्जांपल को स्टडी करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एग्जांपल के हवाले से। एग्जांपल क्या कह रही है, कहते हैं हमारे पास एक फाइल है, उसके अंदर कुछ डाटा लिखा हुआ है। उस फाइल का नाम क्या है, फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं example1.txt, ये नोटपैड फाइल है। इसके अंदर कंटेंट क्या लिखे हुए हैं, आई स्पेस लव स्पेस पाकिस्तान। ये टोटल कैरेक्टर्स अप्रोक्सीमेटली 15 जो से कैरेक्टर्स बनते हैं इंक्लूडिंग स्पेसेस, ठीक हो गया। कहता है कि अब होगा क्या, हम जो प्रोग्राम डिस्कस करेंगे वो बेसिकली इस फाइल को रीड करेगा, किस तरह, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। और रीड करने के बाद उसी कैरेक्टर जो एक एक कैरेक्टर को रीड करता जा रहा है उसे डिस्प्ले करता जाएगा कहां पर, आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। यहां तक बात क्लियर हुई। अब प्रोग्राम पे आते हैं और देखते हैं किस तरह काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल हैश इंक्लूड iostream.h हैश इंक्लूड fstream.h। अब मैंने लास्ट में आपको ये बताया था क्योंकि हम रीड करते हैं तो इफ स्ट्रीम की बात करते हैं, गेट फंक्शन। लेकिन याद रहे कि लास्ट लेक्चर्स में हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि एफ स्ट्रीम बेसिकली इनहेरिट है इफ स्ट्रीम और ऑफ स्ट्रीम दोनों से। लिहाजा हम एक ही क्लास मेन जो सी है जो दोनों से इनहेरिट है उसे क्या करवाते हैं, इंक्लूड करवा देते हैं, दैट इज एफ स्ट्रीम। वॉइड मेन, उसके बाद हमने क्या किया, रीड करना है, लिहाजा इनपुट फाइल स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट बना लिया जिसका नाम क्या लिखा, रीड्स। रीड्स डॉट ओपन, और क्या किया, ये जो फाइल है इसका नाम example1.txt है, इसे क्या करवा लिया, ओपन करवाया और रीड्स के साथ इसको एसोसिएट कर लिया। यानी कि अब रीड बेसिकली डायरेक्टली किससे डील कर रही होगी, example1.txt के साथ।
कहते हैं इसके बाद मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया, क्योंकि हमें पता है कि एक वेरिएबल चाहिए किस टाइप का, कैरेक्टर टाइप का, जो कैरेक्टर रीड हो क्या है उसको उस वेरिएबल में क्या करना है, स्टोर करना है। अब यहां से यहां तक ये वाइल का जो लूप है पूरा का पूरा बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड कर रहा है। कहां तक, जब तक कि फाइल एंड नहीं हो जाती, ठीक है। और जब रीड करता है तो उसी कैरेक्टर को रीड करने के फौरन बाद क्या करता है, डिस्प्ले कर दो। वाइल नॉट रीड्स डॉट ईओएफ, अगर देखिए मैं लिखूं रीड्स डॉट ईओएफ तो पहली दफा तो कर्सर आपका कहां पे होगा, आई के नीचे। अगर पोजीशन यहां पे है तो ईओएफ तो फॉल्स रिटर्न करेगा, और अगर पहली दफा ही फॉल्स आया तो ये तो चल ही नहीं सकेगा। लिहाजा इसके साथ नॉट लिखेंगे, क्यों, ताकि जब तक हम एंड ऑफ फाइल तक नहीं पहुंच जाते ये लूप एग्जीक्यूट करता रहे, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करता रहे और फिर उसको डिस्प्ले करता है। उसके बाद रीड्स आपको पता है वही जो इफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है। गेट फंक्शन कैरेक्टर रीड के लिए कैरेक्टर है, जो भी कैरेक्टर रीड करेंगे वो कहां आ जाएगा, सी एच के अंदर। फिर क्या होगा, सी आउट, सी एच को हम डिस्प्ले करेंगे, साथ ही क्या एंडल यानी कि नेक्स्ट लाइन पे मूव करें। आप चाहें तो इधर एंडल ना भी लिखें तो सिंगल लाइन के अंदर आपका क्या हो जाएगा, वो कैरेक्टर डिस्प्ले हो जाएंगे साथ साथ में। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और फिर रीड की फाइल को क्या कर रहे हैं, क्लोज कर। अब आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, वन बाय वन इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये बेसिकली किस तरह एग्जीक्यूट होता है जब ये प्रोग्राम वर्किंग करता है, यानी कि हम ड्राई रन करके इसे देखते हैं। हमारी जो वर्किंग स्टार्ट होगी वो आपको पता है कहां से होगी, वाइड मेन से। बात क्लियर हुई, वाइड मेन से हमारी सारी की सारी वर्किंग स्टार्ट होती है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट। सबसे पहला काम क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा किसका, इस स्ट्रीम का, जिसका नाम क्या है, रीड्स। और फिर रीड्स क्या करेगा, example1.txt के साथ एसोसिएशन डेवलप कर लेगा। यहां तक तो वही काम है जो अभी तक हम फाइलिंग के अंदर करते आ रहे हैं। फिर क्या, एक वेरिएबल क्रिएट होगा जिसका नाम क्या होगा, ch। यहाँ पे मैं बना लेता हूं ताकि आपको पता चलता रहे कि ये किस तरह काम करता है, क्या क्या वैल्यू इसके अंदर रीड होके आती है, किस तरह ये वर्किंग करता है। कहता है यहां तक तो कोई इतना मसला नहीं, इससे आगे रीडिंग का मैकेनिज्म और प्रोसेसिंग का और आउटपुट डिस्प्ले करने का मैकेनिज्म स्टार्ट होगा। वाइल नॉट इक्वल टू रीड्स डॉट ईओएफ, पहला आपका कर्सर कहां पे है, यहां पे। क्या पूछता है, रीड्स डॉट ईओएफ फॉल्स है, नॉट होने की वजह से क्या हो जाएगा, ट्रू। ट्रू है तो कहां आ जाएगा, यहाँ। कहता है रीड्स डॉट गेट, जब गेट करेगा तो क्या आएगा, आई। आई कहां पे आके स्टोर हो जाएगा, सी एच के अंदर। और जैसे ही आई यहां पर स्टोर हो जाएगा, याद रखिएगा कर्सर कहां मूव कर देगा, आगे। अब आई स्टोर हुआ, उसने क्या किया, फौरी तौर पे सी आउट किया। किसको सी आउट किया, सी एच की वैल्यू को। सी एच की वैल्यू क्या है, आई। लिहाजा यहां पर क्या होगा, आई डिस्प्ले होगा, और उसके बाद एंडल की वजह से कर्सर आपका नेक्स्ट पे चला जाए। बात क्लियर हुई, ठीक है। अब क्या हुआ, लूप दोबारा आएगा, लिखेगा रीड्स डॉट ईओएफ, एंड ऑफ फाइल पे नहीं है तो क्या आएगा, यहां पर जरा गौर कीजिएगा, स्पेस रीड हो रही है। लिहाजा यहां पर मैं अभी सिर्फ यूं लगा देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो कि स्पेस है। ये स्पेस एज इट इज आएगी यहां पर, और डिस्प्ले होने के बाद आपका क्या हो जाएगा, कर्सर नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। बात क्लियर है। कहता है फिर अब कहां जाएंगे, रीड्स डॉट ईओएफ, क्योंकि कर्सर रीड होने के बाद कहां पे पहुंच चुका हुआ है, यहां पर। वो कहता है रीड्स डॉट एंड ऑफ फाइल हो गया, नहीं फॉल्स है, यहाँ पे इस नॉट की वजह से ट्रू हुआ। ट्रू होने पे हमारा बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट हुई, रीड्स डॉट गेट। क्या रीड किया उसने, एल रीड किया और कर्सर आगे मूव कर दिया। और कहता है सी एच के अंदर अब क्या पड़ा हुआ है, एल, लिहाजा यहाँ पर आपको ये डिस्प्ले। कहता है इसी तरह ये क्या करता रहेगा, ये पूरा का पूरा लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल इसके बाद और रीड करेगा, वी करेगा, ई करेगा, स्पेस करेगा, फिर PAKIS, और इसी तरह ये कंप्लीट आपकी आई लव पाकिस्तान डिस्प्ले। कहता है जब कर्सर एन को डिस्प्ले करने के बाद यहां आएगा तो यहां पे क्या है, बेसिकली फाइल एंड हो चुकी है। अब जब फाइल एंड हो चुकी है तो लिखा होगा एंड ऑफ फाइल का क्या आएगा, ट्रू। और ट्रू को जब हम नॉट करेंगे तो इसका कंप्लीट आंसर क्या बनेगा, फॉल्स। जैसे ही फॉल्स होगा तो आपका क्या हो जाएगा, इस फॉल्स की वजह से हम कहां आ जाएंगे, लूप से बाहर, और फाइल आपकी क्या हो जाएगी, रीड्स डॉट क्लोज, फाइल आपकी क्लोज हो जाएगी। और ये याद रखिएगा, ये जितनी भी फाइल है, ये अभी तो सामने आपको सिर्फ दिखाने के लिए बताया ही है
कि इस तरह की फाइल होगी, इस तरह का डाटा होगा, लेकिन ये फाइल बैकएंड पे उस जगह पड़ी होगी जहां पर आपका ओरिजिनली प्रोग्राम स्टोर है। ये कहीं आपको नजर नहीं आ रही होगी। आपको जो स्क्रीन नजर आएगी वो सिर्फ ये स्क्रीन होगी जिसके ऊपर इस तरह आपको लिखा हुआ सारा नजर आ रहा होगा। यहां तक बात क्लियर होगी, कोई इश्यू तो नहीं है ना। अब यहां पे देख लें, दोबारा बता रहा हूं, आपने क्या किया, void main से स्टार्ट हुई एग्जीक्यूशन, इस स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट बना, रीड्स के जरिए ओपन की एक फाइल example1.txt, इन दोनों के दरमियान एसोसिएशन डेवलप हुई, एक कैरेक्टर टाइप वेरिएबल ch बनाया, वाइल का लूप क्या करता है, रीड करता है तब तक जबकि फाइल आपकी क्या हो रही होती है, एंड नहीं हो जाती, और हर दफा जब रीड किया जाता है तो एक नया कैरेक्टर रीड करके उसे साथ से डिस्प्ले किया जाता है आउटपुट स्क्रीन के ऊपर, और हर कैरेक्टर आपको एंडल की वजह से नेक्स्ट लाइन पे डिस्प्ले हुआ नजर आ रहा होगा। यहां तक बात क्लियर होगी, कोई इश्यू तो नहीं है, कंफर्म। ये हमारा जो सा था रीडिंग था फ्रॉम अ फाइल कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। उम्मीद है कि ये समझ आ चुका होगा। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड और देखते हैं कि हम फाइल के अंदर किस तरह राइट करते हैं। ठीक हो गया, मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, रीडिंग का मैकेनिज्म हम प्रॉपर्ली डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने बात करनी है राइटिंग के हवाले से, यानी कि फाइल के अंदर राइट करना सीख रहे हैं हम, और किस तरह ये भी पता होना चाहिए कि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर राइट करें, एक एक कैरेक्टर को राइट करें, और जब वो एक एक कैरेक्टर मिलेगा तो ऑब्वियसली वो क्या बन जाएगा, एक कंप्लीट स्ट्रिंग बनेगी। लेकिन याद रखिए राइटिंग कैसे हो रही है फाइल में, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। अब यहां पे देखें, कहता है सबसे पहली बात, पुट फंक्शन इज यूज्ड टू राइट अ सिंगल कैरेक्टर इन फाइल। गेट करने के लिए, पुट राइट करने के लिए, समझ आ रही है? पुट क्या कह रही है, इज यूज्ड टू राइट अ सिंगल कैरेक्टर इन अ फाइल। ठीक है, फिर क्या कहता है, पुट किसका मेंबर है, कहता है ऑफ स्ट्रीम का, क्योंकि ऑफ स्ट्रीम आपकी किस पर्पस के लिए होती है, आउटपुट फाइल स्ट्रीम, यानी कि जो भी आउटपुट आ रही है प्रोग्राम की वो जाके क्या करनी है, वो जाकर राइट कर देनी है फाइल के अंदर। लिहाजा इसका मतलब है अब हम फाइल के अंदर राइट कर रहे होंगे ऑफ स्ट्रीम की मदद से। बात क्लियर होगी यहां तक? इससे नेक्स्ट देखें जी, उसका सिंटैक्स कहता है fp डॉट पुट, अगेन सेंटर में क्या है, विद इन ब्रैकेट्स आपको वेरिएबल लिखा होना। fp क्या था, कहता है ऑफ स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट है। पुट क्या है, फंक्शन है जो कि सिंगल कैरेक्टर को राइट करता है। कौन से कैरेक्टर को, जो वेरिएबल के अंदर स्टोर हुआ होगा। जो भी वेरिएबल के अंदर कैरेक्टर होगा वो उसको क्या कर देगा, फाइल के अंदर जाके राइट कर देगा। यहां तक बात क्लियर? अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल के हवाले से। एग्जाम्पल पे देख लें, शुरू में हैश इंक्लूड iostream.h एज इट इज लिख दी, कोई मसला नहीं। हैश इंक्लूड fstream.h, मैं पहले बता चुका हूं, यहाँ पे हम ऑफ स्ट्रीम को यूज करेंगे तो एफ स्ट्रीम जो सी है बेसिकली एफ स्ट्रीम और ऑफ स्ट्रीम दोनों से इनहेरिट हुई होती है, इस वजह से यहाँ पर कोई मसला नहीं हो सकता। void main के अंदर एक ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम क्या था, राइट। उसे ओपन किया, उसका नाम क्या लिखा है, example2.txt। जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी आपके बैकग्राउंड में एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो जाएगी जिसका नाम क्या होगा, example2.txt। कहां पे क्रिएट होगी ये मैं पहले भी बता चुका हूं, सी ड्राइव के अंदर BC का फोल्डर है, BC के अंदर बिन का फोल्डर है, उस बिन के फोल्डर के अंदर आपका प्रोग्राम भी मौजूद होगा और उसके साथ साथ एक फाइल बन जाएगी जिसका नाम क्या होगा, example2.txt, जो कि एक नोटपैड की फाइल। फिर क्या कहते हैं एक वेरिएबल एलियास ch इसलिए क्योंकि अब हमने कैरेक्टर को रीड करना है यूजर से और फाइल के अंदर क्या करते जाना है, राइट करते जाना। जो रीड करना है यूजर से वो क्या होगा, किसी न किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। बात क्लियर? एक लूप चलाया i 0 से लेकर 14 तक, ये इसलिए कि टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो हम राइट करना चाह रहे हैं वो क्या है, 15 है, 0 से 14 तक। अगर 1 से 15 करना चाहें तब भी कोई मसला नहीं है, आप i को 1 कर दें, लेस देन इक्वल टू 15 तक ले जाएं, तब भी आपका काम सेम चले। यहां पे उसने क्या किया है, देखिए ब्रेसेस लगी हुई हैं, कर्ली ब्रेसेस, यानी कि बॉडी ऑफ द लूप है, फॉर लूप। ये क्या कर रही है, सबसे पहले कहती है सीन करें, इनपुट करें। आप जो जो इनपुट करते जाएंगे वो उस कैरेक्टर वैल्यू को पुट करता जाएगा किसके अंदर, राइट। और राइट क्या था,
बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है जो कि example2.txt के साथ एसोसिएट है। बात क्लियर हुई? फिर क्या होगा, कहता है जब ये पूरा का पूरा लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा, एक एक कैरेक्टर लेके 15 कैरेक्टर पूरे आपके इनपुट करवा देगा, तो उसके बाद बाहर आएगा लूप से और आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। किस तरह, कहता है जो राइट के साथ आपकी फाइल है उसको डिसएसोसिएट कर दिया जाएगा, ताकि अब राइट अगर किसी और जगह पे इस्तेमाल करना है तो वो किया जा सके। यहाँ तक बात क्लियर? अब वन बाय वन इसको एग्जीक्यूट करते हैं ताकि आपको अंदाजा हो। वर्किंग कहां से स्टार्ट हुई, वाइड मेन से। क्लियर हो गया? वाइड मेन से जैसे ही आपकी वर्किंग स्टार्ट हुई, आपने क्या किया, साथ ही एक ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम क्या था, राइट। अब इसी राइट को हमने एसोसिएट कर दिया किस फाइल के साथ, example.txt के साथ, और एक वेरिएबल ले लिया जिसका नाम क्या था, ch। मैं ch को यहाँ पे बना लेता हूँ ताकि हमें साथ साथ थोड़ा सा पता लगता है। याद रखें ये जो ऊपर मैंने स्क्रीन बनाई हुई है ये बेसिकली क्या, आपकी आउटपुट स्क्रीन है। आउटपुट स्क्रीन का रोल इसलिए है क्योंकि जितनी भी इनपुट देनी है वो हमने कहाँ पे देनी है, इस स्क्रीन के ऊपर देनी है, जो कि इनपुट लेती जाएगी, फिर उसके बाद क्या करेगी, उसे लेकर फाइल के अंदर राइट करती जाएगी। फॉर का लूप, एक वेरिएबल बन गया i 0, एग्जांपल दे रहा हूँ, i उसकी वैल्यू क्या है 0, 0 लेस देन इक्वल टू 14 कंडीशन क्या है, ट्रू। अब यहां पर आपको कर्सर ब्लिंक करना शुरू कर देगा। कैसे, वो पूछेगा भाई कोई कैरेक्टर इनपुट करें। फॉर एग्जांपल मैंने कैरेक्टर इनपुट किया आई किस में स्टोर हो जाएगा, ch के अंदर। बात क्लियर हुई? ch के अंदर एक कैरेक्टर क्या हो गया, स्टोर हो गया। उसके फौरन बाद क्या कह रहा है, जो ch की वैल्यू है वो पुट कर दें कहां पर, फाइल के अंदर। यहां पर आपका वही कैरेक्टर क्या हो जाएगा, राइट। जैसे ये यहां पे राइट हुआ था तो कर्सर आगे मूव कर देगा अब, ठीक है। इधर से मूव आया, i की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस प्लस, यानी कि 0 था तो 1, 1 लेस देन इक्वल टू 14 कंडीशन क्या है, ट्रू। फिर क्या होगा, ch की वैल्यू आएगी, यहां पर आपने स्पेस ही छोड़ी और ये कर्सर आगे चले जाएगा। अब जैसे स्पेस आई तो राइट डॉट पुट आपका यहां पर भी क्या चलेगा, स्पेस छोड़ेगा, ठीक है। स्पेस ch के अंदर आई, फिर क्या हुआ, i की वैल्यू इंक्रीज हुई। इस तरह i की वैल्यू क्या होगी, पे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 6, 7, 8, 9, 10 और कहां तक चलेगा, 14 तक। और इसका मतलब है आप पूरे के पूरे 15 कैरेक्टर देंगे। जैसे कि मैं यहां पे लिखता हूं, ठीक है, आई लव पाकिस्तान जैसे लिखूंगा आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा और यहां पर फाइल के अंदर आपका क्या हो जाएगा, आई लव पाकिस्तान। याद रखिए ये टोटल 15 कैरेक्टर्स हैं इंक्लूडिंग स्पेसेस। स्पेस इज अ कैरेक्टर। बात क्लियर हुई? आप देख लें ये क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये टोटल कितने कैरेक्टर हैं, 15। और देख लें यहाँ पर लूप भी कितनी दफा चला है, 15 टाइम्स, 15 दफा ये लूप जो है एग्जीक्यूट हुआ है। बात क्लियर होगी? और अगर ये 15 दफा हो रहा है तो इसका मतलब है टोटल 15 कैरेक्टर इसने क्या किए हैं, इनपुट करवाए हैं, और इनपुट करवाने के बाद उसे फाइल के अंदर राइट करवा दी। जैसे ही वैल्यू 15 होगी लूप से टर्मिनेट होकर बाहर आ जाएगा और राइट को क्या कर देगा, क्लोज, यानी कि example2.txt को क्लोज कर देगा। अब आपने अगर देखना है कि जी फाइल के अंदर क्या राइट हुआ है तो इसका बहुत आसान सा तरीका है, सी ड्राइव में जाएं। सी ड्राइव में जाने के बाद आप बोल्ड सी के फोल्डर यानी कि बीसी के फोल्डर में जाएं, फिर बीसी के बाद बिन के फोल्डर में जाएं, वहां पर आपको एक फाइल मिलेगी example2.txt। आप उसे ओपन करें तो आपको एज इट इज वही आउटपुट जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही थी वो यहां पर आपको लिखी हुई नजर आ रही। यहां तक बात क्लियर होगी? दोबारा एक दफा देख लेते हैं ताकि आपको पता लगे। वर्ड मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई, ऑफ स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट राइट क्रिएट हुआ, राइट की एसोसिएशन ओपन फंक्शन के जरिए example2.txt के साथ हुई, एक वेरिएबल ch बनाया, लूप के जरिए हमने 15 दफा कैरेक्टर इनपुट करवा के उसे राइट कर दिया फाइल के अंदर, और जैसे ही लूप टर्मिनेट हुआ हमने उस फाइल का जो एसोसिएशन थी किसके साथ, आपके ऑफ स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट के साथ जिसका नाम क्या था, राइट, उसके साथ क्या कर दिया, खत्म कर दिया एसोसिएशन, उसको डिस एसोसिएट कर दिया। और अब
फ्री है। अब हम उस फाइल के अंदर अगर राइट की मदद से कुछ लिखना चाह रहे हैं तो वो लिख नहीं सकते, क्योंकि अब इसका लिंक example2.txt के साथ नहीं। यहाँ तक बात क्लियर होगी। आज हमने बेसिकली रीड और राइट के दो फंक्शंस पढ़े हैं जो कि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर राइट करते हैं, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करते हैं। और कहता है याद रखिएगा, रीड के लिए आपका गेट फंक्शन है जबकि राइट के लिए आपका पुट फंक्शन है, जो कि फाइल के अंदर सिंगल कैरेक्टर को रीड करते हैं या सिंगल कैरेक्टर को राइट करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।